आपकी ही मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक और टॉपिक है जिसकी तरफ मैं बढ़ना चाहूंगी। और बाखबर सवेरा की अगर हम बात करें तो बाखबर सवेरा को लॉन्च हुए हुए शो को आप जितना पसंद करते हैं 6 साल हो गए और 6 साल से हम एक टॉपिक जो है वो बड़ी कहते हैं ना तवातुर के साथ डिस्कस कर रहे हैं, वो है जी कच्चे का इलाका और कच्चे के डाकू। और ये जो जिस तरीके से कहते हैं ना हनी ट्रैप करके लोगों को फंसाना, ये एक बड़ा इशू है। तो अब इसमें एक हम देख रहे हैं वक्त के साथ थोड़ी जिद्दत भी इस तरह आती जा रही है कि अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो हैं वो ये वाले काम कर रहे हैं। सो एक लड़की है खातून उरुसा सुलंगी, उन्होंने जी हनी ट्रैप की उनको गिरफ्तार किया गया है सहूलतकारी के इल्जाम में। और पुलिस बताती है कि मुलजिमा मुख्तलिफ शहरों से नौजवानों को कच्चे में बुलाकर अगवा की कार्रवाई में मुलविस हैं और इसके मोबाइल फोन से अहम शवाहिद भी मिले हैं। बिल्कुल अहम शवाहिद भी मिले हैं। और अब आप ये देखें कि मैं इस बात पर बड़ा हैरान होता हूँ और मुझे अक्सर ताज्जुब होता है इस बात पे कि कच्चे के डाकू बहुत रिलाय करने लग गए डिजिटल मीडिया के ऊपर। आपको पता है दे हैव अ यूट्यूब पेज, बाकायदा यूट्यूब प्रॉपर पेज है जिसके ऊपर अपनी वीडियोस अपलोड कर रहे होते हैं। और अब आप देखें कि एक टिकटॉकर खातून का सहारा लेकर हनी ट्रैप की बाकायदा ये गैर कानूनी काम किया जा रहा था। पूरे मुल्क से नौजवानों को बुलाकर उनको हनी ट्रैप किया जा रहा था। तो लाला इसी बात पर आपसे मैं यही पूछना चाहूँगा कि लाला ये अब देखिए डाकुओं की सहूलतकार एक टिकटॉकर लड़की निकली, किस तरह से डाकुओं की सहूलतकारी करती थी, इनका क्या ताल्लुक था आपस में, ये डाकुओं को किस तरीके से लड़की मिली, क्या था क्या ये मामला? देखिए साहिब, सबसे पहले मैं सदब के सवाल पे आऊँगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल एयर वाई न्यूज़ पर जो उनका प्रोग्राम है बाखबर सवेरा, उसके ज़रिए जितनी आगाही हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए पाकिस्तान के लोगों तक पहुंचाई गई है, इतनी आगाही दीगर चैनल्स की तरफ से नहीं दी गई है। उसके बावजूद भी बदकिस्मती से हमारे मुल्क के जो है नौजवान या बूढ़े बुज़ुर्ग लोग भी वो कारोबार के झांसे में, कुछ हनी ट्रैप के झांसे में हमेशा आते रहते हैं। और हम बारहा अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए बताते रहे हैं कि खुदारा ये आपको हनी ट्रैप किया जाता है, ये आपको कारोबार का झांसा देकर बुलाया जाता है। और सैकड़ों की तादाद में इस वक्त भी कोई 50-60 के करीब लोग जिनका ताल्लुक पंजाब और KP और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से है, वो वहाँ पर हनी ट्रैप की सूरत में मौजूद हैं या कारोबार के झांसे में मौजूद हैं। लालच की सूरत में दोनों तरफ लालच है, एक तरफ खातून की लालच है और दूसरी तरफ पैसे की लालच है। उन पैसों की लालच पे या खातून की लालच पे लोग वहाँ पर जाते हैं और फिर उनको वहाँ पर बिठाकर रैंसम वसूल किया जाता है, तावान वसूल किया जाता है। और जिनके ख़ानदान वाले ये तावान देने से कासिर होते हैं तो उनको फिर कत्ल भी कर दिया जाता है। तो इसलिए एक तो लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि आपको कोई टिकटॉकर जो है वो अपने किसी भी किस्म की तस्वीर भेजकर, वीडियो भेजकर ये इंस्पायर करने की कोशिश करती है और ये आपको बताती है कि आप कराची से सफ़र करके कंदकोट के इलाके में आए तो आपको ये समझना चाहिए कि कराची से कंदकोट तक का सफ़र आपको किस सूरत में करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। दूसरा, जो मौजूदा लड़की जो पकड़ी गई है उसकी एक पूरी डिटेल जो सामने आई है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन में, और इससे पहले भी साउथ पंजाब और दीगर इलाकों से जो लड़कियां पकड़ी गई थी उनकी तरफ से भी ये आया है। तो वो जब नौजवानों को ये बताती हैं कि हमारा वालिद बहुत बड़ा ज़मींदार था और उसका इंतकाल हो गया है, मेरा भाई मेरी शादी करने नहीं देता और सारी ज़मीन और मिल्कियत और जायदाद मेरे नाम पर है, अगर जो कोई मर्द जवान मुझसे शादी करेगा जिसमें ये पावर हो, जो ये समझता हो कि वो इन हालात से लड़ सकता है और वो मेरे भाई के जुल्मों का सामना कर सकता है, तो मैं उससे शादी करूँगी और फिर मेरी ये करोड़ों अरबों रुपए की जायदाद उसकी होगी। तो इस तरह के भी हमारे बहुत सारे नौजवान हैं और अधीड़ उम्र के लोग भी हैं जो दौड़े दौड़े चले जाते हैं वहाँ पर हीरो बनकर कि हम वहाँ पर जाकर जो है वो एक खातून को प्रोटेक्शन भी देंगे और फिर वो जायदाद भी समेटेंगे। और पता ये चलता है कि जायदाद तो दूर की बात है और खातून भी दूर की बात है, वो खुद किसी खड्डे में बैठे हुए होते हैं और रो रहे होते हैं और पूरा ख़ानदान और पूरी इंतज़ामिया परेशान होती है कि उनको किस तरह वहाँ से रिहा कराया जाए। तो इसलिए न सिर्फ ये टिकटॉकर्स जो अभी एक पकड़ी गई है, इसके अलावा भी कोई 40 के करीब ख़वातीन टिकटॉकर्स हैं और बाकी भी टिकटॉकर्स के अलावा भी ख़वातीन हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, जो फ़ोन पर मुसलसल जो है वो मैसेजिंग के ज़रिए फिर बात करना शुरू करती हैं, फिर व्हाट्सअप कॉल के ज़रिए वीडियो पर एक दूसरे से बात करते हैं और फिर एक एतमाद साजी पूरी की पूरी बनाई जाती है और एतमाद शादी के बाद जो है वो उसको बुलाकर वहाँ पर मुगली बनाया जाता है। तो इसलिए ये हमारे लोगों को सोचना चाहिए।
बिल्कुल, हमारे लोगों को समझना चाहिए। थैंक यू सो मच लाला असद पठान। सातिब भाई देखें, अब आप लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, सो जस्ट बी माइंडफुल, आप किन को फॉलो कर रहे हैं, कौन लोग हैं, क्योंकि अब ये कच्चे के डाकू, इनका सारा जी अब जो फोकस है वो सोशल मीडिया है, वो एप्स हैं, और उसमें आप इस तरीके से ट्रैप भी हो सकते हैं।